और अमेरिका इजराइल की इस जंग में आज सबसे पहले बात उस भयानक हमले की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की लाइफलाइन को टारगेट कर दिया है। के जरिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इजराइल पर कैसे ईरान ने अटैक किया है, ये देखिए। या अल्लाह यू של החיים בנבטים, נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, וואו. और वहीं इसी के साथ ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी है। ये तस्वीर आपके साथ। हालात ये है कि ईरानी हमलों के बाद इजराइल की राजधानी में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं। देखिए, इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, वहां पर यह स्ट्राइक ईरान लगातार धमाके कर रहा है। वहां तो आयरन डोम की वजह से इजराइल अवैध किला माना जाता था, ऐसा नहीं है। ईरान ने ये साबित भी किया है। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, रॉकेट्स दाग रहा है। आप दिखाते हैं आपको दक्षिणी इजराइल पर फिर से ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है। कैसे, तस्वीर देखिए। ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका से जुड़े ठिकाने भी हैं। तस्वीरें यूएई के शारजाह में ऑयल टैंकर के हमले के बाद की हैं। ये देखिए, भीषणाग शारजाह यूएई। हमलों का असर यह है कि दुबई के कुछ इलाकों में सन्नाटा छा गया है। जरा आपको दिखाते हैं, लोग दिखाई नहीं दे रहे वहां पर। ये नजर डालिए। It's going to rain, but it is pretty dead. I can't lie. There is literally nobody here. Like guys, there's no one here. Alex is in this building now, but usually the beaches are full of people. It is raining, but there's no one on the beach. Like literally, there's one person on the beach. It's like these yachts are usually filled up with yachts. It's almost like a fucking 28 days later moment. It's just a ghost town. अमेरिका भी ईरान को जवाब देने के लिए अपने घातक विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की हैं। नजर डालिए। B-2 बम्बर के बाद आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने ईरान की राजधानी को भी दहला कर रखा हुआ है। अब तस्वीरें आपको ईरान की राजधानी तेहरान के धमाके की दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए और सुनिए। ईरान के खार्ग आइलैंड को अमेरिका ने टारगेट कर दिया है, निशाना साध दिया वहां पर। यहीं पर ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद। ये देखिए,
ईरान का खार्ग आइलैंड है जहां अमेरिका ने हमला बोला है। यह खार्ग द्वीप ईरान, देखिए जरा दहशत। ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं वैसे। माफ करिएगा, ये नॉर्मल तस्वीरें हैं। खार्ग द्वीप है ईरान, ऐसा दिखता है। एआई के जरिए भी आगे आपको हम दिखाएंगे। अब अमेरिका ने कैसे अटैक किया होगा, अब जरा एआई में खार्ग आइलैंड का यह वीडियो आप देख लीजिए और समझ लीजिए, जरा अंदाजा लगाइए। चलिए, ये वीडियो आपको हमने दिखा दिया, लेकिन अब ये जरा समझिए कि इजराइल भी ईरान पर लगातार हमला कर रहा है और ईरान के अंदर धमाके करके ईरानियों को दहला रहा है। ये देखिए। दुश्मन के खिलाफ ईरान में महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए हाथों में। मतलब जंग अभी खत्म होती तो नजर नहीं आ रही है, इसलिए ये तैयारी भी। अब आप समझिए इसका मतलब। یا فاتح و یا فتاح الله 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 طوفان خدا در راه الله 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 یا فاتح و یا فتاح لشکر سار الله 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 या अल्लाह यू। जंग के 15 दिनों में भीषण हमले हुए, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान की लाइफलाइन को टारगेट कर दिया है। समंदर के बीचों बीच उस आइलैंड को धुआं धुआं कर दिया है जो ईरान की तेल सप्लाई का सबसे बड़ा अड्डा है। ट्रंप ने तेल में आग लगाई तो ईरान ने भयानक बदले की धमकी दे डाली है। अमेरिका को समंदर में उसके हमलों के लिए बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। यानी जंग रुकना तो दूर, अब तो और विध्वंसक होती जा रही है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि आखिर ये खार्ग आइलैंड कहां पर है। देखिए, अब जरा इसको समझिए। ये खार्ग द्वीप है, बीच में आप देख रहे हैं जहां ब्लास्ट हुआ है। उस तरफ इराक है, नीचे है सऊदी अरब, ऊपर ईरान। अब ये लाइफलाइन है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला बोल दिया। ईरान का ये खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में है, हॉर्मुज स्ट्रेट। अब ये सब कुछ समझिए आप। मैप देखिए जरा। क्यों लाइफलाइन ये द्वीप माना जाता है, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहां खजाना है। और क्यों कहा जाता है कि 90%? समझिए, अब आंकड़े अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। जंग के बीच अमेरिका ने ईरान के दिल पर यह अटैक किया है। खार्ग द्वीप को अमेरिका की सेना ने निशाना बना दिया है। फारस की खाड़ी में यह खार्ग द्वीप मौजूद है और यह द्वीप बेहद ही छोटा सा है, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, रीढ़ की हड्डी कह लीजिए। खार्ग द्वीप पर ईरान की तेल और अर्थव्यवस्था जो है वो डिपेंडेंट है, निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द्वीप पर 15 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए हैं और कई जगह से धुआं उठता देखा गया है। अमेरिका ने यहां ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है। जोशन सी बेस, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से यह द्वीप चर्चा में आ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके यह हमले की जानकारी साझा की है, दुनिया के सामने रखी है। और उनके निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खार्ग द्वीप पर अटैक कर दिया है। वहां मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। दावे के मुताबिक ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की धमकी पर यह चेतावनी दी थी। अगर वहां जहाजों की आवाजाही में किसी तरह की बाधा होती है तो अमेरिका खार्ग द्वीप में तेल भंडारों को भी निशाना बना सकता है। उसने बना भी दिया। ईरान का करीब 90% कच्चा तेल यहीं से दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचता है और तेल निर्यात ही ईरान की आय का सबसे बड़ा जरिया है, सोर्स है।
खार्क की समुद्री गहराई बहुत ज्यादा है, इतनी अधिक है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर भी यहां लंगर डाल सकते हैं। ईरान ने खार्क द्वीप में अपने तेल भंडार के सुरक्षित होने का दावा किया और तेल गतिविधि के साथ ही इस द्वीप का ऐतिहासिक महत्व भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां जो व्यापारिक चौकी है वो स्थापित किया था। ब्रिटिश सेना ने भी कुछ समय के लिए इस द्वीप पर कब्जा जमाया था। रणनीतिक रूप से यह द्वीप सैकड़ों सालों से बेहद ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। लेकिन अब नुकसान। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ को सुनवा देते हैं कि इस हमले का असर क्या होगा। Situation with Iran is moving along. अमेरिका ने खार्क द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया, जो ईरान के तेल नेटवर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के आवागमन में बाधा डालना जारी रखता है तो उसके तेल बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। It could have been done. रिटेलिएशन में जो ईरान कर सकता है वो 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो जितने भी रीजन में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि कंट्रीज़ यूएस के साथ मिली हुई हैं, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर सकता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लोज कर सकता है फुल्ली और उसको माइन कर सकता है। एक तो पूरी एनर्जी जो मार्केट है उसमें पूरा पैनिक मचा हुआ है, उसमें टोटली क्राइसिस आ जाएगा। तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और इसमें पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होने के चांस हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ईरान के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले इस द्वीप पर अटैक तो कर दिया है, लेकिन ईरान भी अब पलटवार के लिए बड़ी तैयारी में है। इस बीच IRGC ने अपने ड्रोन जखीरे के जरिए शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ईरानी सेना ने वीडियो जारी करके अपने ड्रोन के भंडार दिखाए हैं। मतलब ईरान अभी जंग खत्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। उसने भारत से जा रहे ईरानी जहाज आइरिस कह लीजिए, आइरिस डेना पर हमले का अमेरिका से बदला लेने की चेतावनी दे दी। मार्च 2026 की तस्वीरें हैं आइरिस डेना पर जब अटैक हुआ और इस हमले में ईरान के 104 नौसैनिकों की मौत हो गई। ईरान ने कहा कि यह शहादत बेकार नहीं जाएगी, हर शहादत याद रखी जाएगी। ईरान की तरफ से पूरी तैयारी तो है, लेकिन ईरान ने बदला लेने के लिए क्या प्लान बनाया है जान लीजिए, आपको दिखाते हैं। वॉरशिप पर हुए हमले का बदला लेगा ईरान। ईरान की सेना ने कहा है कि हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना पर अमेरिका ने अटैक किया था। इसमें ईरान के 104 नौसैनिकों की जान चली गई थी। ईरान की सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अमेरिका को चेतावनी दी, हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यह जहाज सैन्य अभ्यास पूरा करके हिंद महासागर से वापस ईरान लौट रहा था, तभी उस पर अमेरिका ने स्ट्राइक कर दिया था और उस समय जहाज किसी लड़ाई में शामिल नहीं था। युद्धपोत आइरिस डेना पर 4 मार्च को हमला किया गया था। श्रीलंका के गाले शहर के पास समुद्र में यह हमला हुआ था। ईरानी सेना ने कहा, हम अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करेंगे। ईरान की नौसेना को और मजबूत बनाया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की नौसेना पूरी तरह बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। ईरान के पास जंग में अब ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। ईरान हार के डर की वजह से समझौता करना चाहता है, यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा था। लेकिन अब उस खबर की हम बात करेंगे जिसने ट्रंप को परेशान कर रखा है, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ईरानी कमांडर किस तरह से ललकार रहे हैं अमेरिका और इजराइल को, जरा सुनिए। जैसा कि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर अमेरिका हमारे तेल, आर्थिक या ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो इस क्षेत्र में अमेरिकी से जुड़ी कंपनियां या उनके साथ सहयोग करने वाले सभी तेल, आर्थिक और ऊर्जा सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा और राख में बदल दिया जाएगा। हम इस्लामी देशों से आग्रह करते हैं कि वो ईरान के ईंधन और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को तुरंत चेतावनी दें, वरना हम पूरे क्षेत्र में इसी तरह
तरह से टारगेट करेंगे। למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני. हमने पुराने तानाशाह अली खामनेई का खात्मा कर दिया है और नया तानाशाह मुश्तबा खामनेई जो IRGC की नई कठपुतली है वो जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। חיסלנו את הצורר חמינאי. और अब उस खबर की बात करेंगे जिसने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रखा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, नजर डालिए। देखिए, क्योंकि अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 5 विमानों पर हमला हुआ है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये AI वीडियो है, समझाने के मकसद से तैयार किया गया है कि कैसे सऊदी अरब में अमेरिकी विमानों को निशाना बना दिया गया। और इससे पहले इराक में भी एक अमेरिका का विमान मार गिराया गया था। इस हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए थे। ये उन जवानों की तस्वीर है, ये देखिए। तो ये जो अमेरिकी जेट्स मारे गए हैं या फोड़े गए हैं, किसने फोड़ा किसने है और क्या अपडेट है इसको लेकर समझिए। युद्ध में अमेरिकी विमानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, पहुंचा है, ऐसा दावा तो हो ही रहा है। और सऊदी अरब में 5 अमेरिकी विमानों पर यह अटैक हुआ। यह दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है, जिसके चपेट में अमेरिकी वायुसेना के 5 विमान आ चुके हैं। ये पांचों विमान ईंधन भरने वाले थे जो हमले में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सऊदी अरब में खड़े इन विमानों पर ईरान ने मिसाइल दाग दिए थे, जिसके बाद 5 अमेरिकी KC-135 जेट को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमानों की मरम्मत की जा रही है। अब तक इस जंग में अमेरिका के 9 विमान निशाना बन चुके हैं। कतर में 3 अमेरिकी विमानों को हवा में ही मार गिराया गया था। उसके बाद इराक में भी अमेरिका का एक KC-135 विमान गिरा था। इस विमान में सवार 6 अमेरिकी जवानों की जान चली गई थी। और अब सऊदी अरब में अमेरिका के 5 विमान टारगेट पर आ गए। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। KC-135 अमेरिका के रिफ्यूलिंग वाले विमान हैं जो हवा में ही फाइटर जेट में ईंधन भरने का काम करते हैं। KC-135 विमान की कीमत आज करीब 740 करोड़ रुपए है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे मामूली नुकसान बताया है, कहा कि 4 जहाज एकदम ठीक हैं, 5वां भी जल्द उड़ान भरेगा। यह दावा है। तो अमेरिका की धमकियों का जवाब देने और उसके ठिकानों को हमले करने पर ईरानी सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, यह भी सुनना चाहिए। सुनवाते हैं आप। अमेरिका और इजराइल ने हम पर यह युद्ध थोपा है और हमें अपनी रक्षा करनी होगी। हम अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने देश के लिए अपना खून बहाने को तैयार हैं। हम अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हैं। हम इस युद्ध के अंत तक डटे रहेंगे। यदि वैश्विक नेता इस युद्ध को रोकना चाहते हैं तो उन्हें एकजुट होकर इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। और अब देखिए, इराक में अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया गया है। ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी पर भी अटैक कर दिया। तस्वीर काले धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं और ये धमाके आप सुन पा रहे हैं। सुनिए एक बार फिर से। इराक की राजधानी बगदाद, वहां की तस्वीरें हैं। अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी एम्बेसी, वहां पर अटैक ईरान की तरफ से। अब दावा है कि ईरानी हमले में अमेरिकी एम्बेसी पर लगा डिफेंस सिस्टम भी चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। हमले से पहले और बाद की तस्वीरें ये रही। और वहीं इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के समर्थन में रैली भी निकाली जा रही है। वो भी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। ला मकान लिन्नजात इल्ला बिलमुकावमा। अकबर अमरीका शैतानुल अकबर। और अब आपको बहरीन की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बहरीन में भी ईरान ने हमला बोल दिया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने।
तो 3 देशों पर अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने कैसे अटैक किया, यह आपको बता देते हैं। जंग के 15वें दिन ईरान का अमेरिका पर जोरदार हमला हुआ। इराक में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल से हमला कर दिया ईरान ने। अमेरिकी दूतावास के हेलीपैड पर एक मिसाइल आकर गिरी और मिसाइल हमले के बाद मौके पर आग लग गई। इसके बाद दूतावास परिसर से धुआं उठते दिखाई दिया। एक दिन पहले अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट भी जारी किया था। ईरान ने अबू धाबी के अल धफरा एयरबेस पर भी निशाना साध दिया। साथ ही बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया है ईरान ने। इन हमलों में पैट्रियट रडार सिस्टम सैन्य विमान को टारगेट किया गया है। विमानों के ईंधन भंडारण टैंकों को भी निशाना बना दिया ईरान ने। अमेरिका ने इन हमलों को लेकर अब तक बयान जारी नहीं किया है और स्वार्ग जो खार्ग द्वीप है, खार्ग द्वीप पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी। यूएई में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सेना ने यूएई के लोगों से इसको लेकर अपील भी की। लोगों से बंदरगाहों, डॉक और अमेरिकी सैन्य क्षेत्र से दूरी बनाए रखने को कहा गया था। यहां रह रहे लोगों को इलाका खाली करने की अपील की गई थी ताकि किसी हमले में आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आखिर यह युद्ध कितना लंबा चलेगा, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, मतलब मेरा अपना विचार है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये तब तक चलेगा जब तक जरूरी होगा। ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है। ईरान की हालत खराब है, वहाँ सब कुछ ढह रहा है। इस वक्त जंग में कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान की मिसाइलों का अनंत भंडार है। हमने अमेरिका को गर्दन से दबोच लिया है। रूस की बर्फीली पहाड़ियों में हिटलर का जो हश्र हुआ, ईरान में अमेरिकियों के भी उसी हश्र का इंतजार हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और डिटेल्स और कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं क्योंकि युद्ध लंबा चल रहा है और भीषण अटैक हो रहा है। इराक में फुटबॉल मैच के दौरान आसमान में मिसाइल नजर आई है। डिटेल्स ये रही। ईरान अमेरिका की इस जंग में कई मुल्कों में दहशत का माहौल है और एक तस्वीर फुटबॉल के मैदान से। डोनाल्ड ट्रंप और फुटबॉलर मेसी एक साथ दिखे थे और ट्रंप ने युद्ध में अमेरिका की पकड़ का दावा किया और इस मौके पर मेसी ने तालियां बजाई और यह तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। Other presidents lived with it. I didn't live with it, and so our people are doing a great job. Again, the greatest military anyone's seen. Thank you. फुटबॉलर लियोनेल मेसी का इस तरह अमेरिकी हमलों का समर्थन करना ईरान के लोगों को रास नहीं आया। ईरान के लोगों ने मेसी का कुछ इस तरह से विरोध किया। तो ये जो विरोध हो रहा है, मेसी की जो जर्सी है नंबर 10, ये दुनिया भर में फेमस है। लियोनेल मेसी उनकी जर्सी, और ये जला दिया गया ईरान के बच्चों की तरफ से। वहीं जूनियर खामनेई के खिलाफ अमेरिका ने भारी भरकम इनाम का ऐलान किया है। मुस्तफा खामनेई की जानकारी देने वालों को कितने मिलेंगे? 90 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। तो खामनेई के साथ और किस किस पर इनाम घोषित हुआ है आपको बता देते हैं। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर का पता बताने पर करोड़ों का इनाम घोषित किया जा चुका है। अमेरिका ने मुस्तफा खामनेई पर इनाम घोषित किया है। देखिए, सुप्रीम लीडर की जानकारी बताने पर 92 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है अमेरिका ने। और अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा सुप्रीम लीडर बने हुए हैं और अमेरिका की हिट लिस्ट अब जूनियर खामनेई भी वो पहुंच में है। अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस ने इसकी घोषणा की है और लिस्ट में ईरान के कई सीनियर नेता अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सीनियर नेता अली लारिजानी समेत कई अधिकारी लिस्ट में हैं, यानी सूची में हैं। मंत्री इस्माइल खातिब हैं, अली असगर हैं और इनको लेकर भी जानकारी मांगी गई है। यहां रहीम सफवी और इस्कंदर गोमेन पर भी इनाम घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट से पहले मुस्तफा खामनेई को लेकर चर्चा काफी तेज है। दावा है कि हमले में ईरान के नए सुप्रीम कमांडर घायल हो गए हैं। ट्रंप ने खुद मुस्तफा खामनेई के घायल होने का दावा किया था। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी हल्की चोट होने की बात कही थी। मुस्तफा खामनेई ने कमान संभालने के बाद बयान भी जारी किया था जिसमें अमेरिकी हमलों का जवाब देने की बात कही गई थी।
लेकिन भारत में सियासतदान और एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, क्या उनकी राय है, उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने। एक आदमी की सनक के कारण पूरा विश्व युद्ध की आग में झुक रहा है और उस व्यक्ति की सनक को पूरा विश्व भुगत रहा है। ईरान जो कुछ कर रहा है, ईरान ने अपने बचाव में कर रहा है, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं कह रहा, आप $50 बिलियन का इनाम कर दीजिए, आप इनको मार भी दीजिए, वहां का सिस्टम किसी की व्यक्ति से नहीं चल रहा है। इसका मतलब ऐसा है, इनकी खुफिया जो एजेंसीज हैं वो नाकाम हो गई हैं, उनका कुछ काम नहीं रहा है। ऐसा है कि हैरान हो गई है अमेरिका भी। ईरान ख़त्म करने का ख्वाब देखना बिल्कुल गलत बात है। उनसे बातचीत करके उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं और बराबर वो कंडीशंस लेके वो समाप्त करना चाहिए। इंटरनेशनल क्राइम, ये जो आपका ताकत है, इसलिए कब किसी को मारेंगे, किसी को बदलेंगे, ये दुनिया का जो सभ्य कानून है वो कानून के खिलाफ है। ये अमानविक है, ये गुंडागर्दी है, इंटरनेशनल गुंडाइज्म है। $10 मिलियन, इसके जरिए अमेरिका कुछ तो होप कर रहा है कि ईरान के अंदर ही कोई ऐसा हो जो पैसे के लिए या इसका बहुत रेडिकल हेटर हो, वो दे दे, चांस है। बट इसके अलावा ये भी इंडिकेट करता है कि ईरान के लोगों में क्या मैसेज जाएगा इसका। ईरान में मेरे विचार से मैसेज जो फिलहाल जा रहा है, इस रेजीम के अपोनेंट्स तो हैं, परंतु अब जो माहौल हो गया उसमें लोग ईरान को खतरे में देख रहे हैं। वो ये नहीं चाहते शायद कि कोई अमेरिका हमारे देश में हमारे को कंट्रोल करे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंगी जहाज को बुला लिया है, लेकिन क्या है ट्रंप का आगे का प्लान, यह भी तो जरा समझना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान की एक और युद्धपोत मोड़ दिया है, लेकिन उसके पहले यह तस्वीर देख लीजिए जरा, क्योंकि अमेरिका का यह नौसैनिक बेड़ा है। तो कुछ ऐसा ही जो जंगी बेड़ा है वो ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में डिटेल्स रख देते हैं। अमेरिका ने ईरान की ये तरफ एक और युद्धपोत को मोड़ दिया है। दावा है कि यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत मिडिल ईस्ट जा रहा है। यह दावा अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस और वॉल स्ट्रीट जर्नल से इससे जुड़ी खबर दी गई है, जिसके मुताबिक जापानी समंदर से अमेरिकी युद्धपोत निकल चुका है, जिसे ताइवान और फिलीपींस के पास समंदर में देखा गया है। अभी अमेरिकी नौसेना के 12 युद्धक जहाज अरब सागर में मौजूद हैं, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और 8 विध्वंसक पोत शामिल हैं। अगर अमेरिकी जहाज त्रिपोली इस बेड़े में शामिल हो जाता है तो यह क्षेत्र में यूएसएस अब्राहम के बाद दूसरा सबसे बड़ा जहाज होगा। और इसके अलावा लाल सागर में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भी मौजूद है, जो 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती है। इससे पहले इराक युद्ध में अमेरिका ने इतनी ताकत वहां रखी थी, तो क्या ईरान से निपटने में अमेरिका के 2 युद्धपोत सक्षम नहीं है? या फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हवाई के बाद जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि यूएसएस त्रिपोली अमेरिकी क्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यानी इसके जरिए समुद्र से जमीन पर ऑपरेशन किया जा सकता है। 844 फीट लंबे इस युद्धपोत पर करीब 2500 जवान तैनात हैं। 32,000 करोड़ रुपए के युद्धपोत से F-35B जैसे जेट्स उड़ान भरते हैं। 45,000 टन वजनी ये लाइटनिंग करियर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये ऐसा युद्धपोत है जो सैनिक, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर तट के बेहद करीब तक जा सकता है।